करेंगे। राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4। 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स आपको बताने हैं और जो कि 100 से कम होने चाहिए। तो पहले हम कॉमन मल्टीपल्स ही देखते हैं 3 और 4 के क्या होंगे। तो मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 3 वो नंबर होंगे जो 3 के टेबल में आते हैं। जैसे 3 1 जा 3 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, 3 4 जा 12 हो गया, 3 5 जा 15 हो गया, एंड सो ऑन। टेबल कभी खत्म नहीं होता, तो मल्टीपल भी कभी खत्म नहीं होते हैं। अब मल्टीपल्स ऑफ 4 लिखते हैं हम। तो मल्टीपल्स ऑफ 4 यानी 4 के टेबल में आने वाले नंबर्स। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 एंड सो ऑन। अब यहां पे हमसे वो मल्टीपल्स पूछे हैं जो 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स हो और 100 से छोटे हो। यानी हम जब 3 के टेबल को और आगे तक बढ़ाएंगे ना, बढ़ाते 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 चले ही जाएंगे, तो हम लास्ट में 99 पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि 3 के टेबल में 99 आता है। ऐसी 4 का टेबल भी करेंगे हम कहीं ना कहीं तक, तो वहां भी हम किसी नंबर तक पहुंच जाएंगे। वो हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। हमें क्या है कि सबसे पहले हमें इनका पहला कॉमन मल्टीपल पता चल जाना चाहिए। अगर पहला नंबर पता चल गया, उसके हिसाब से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो मल्टीपल्स आएंगे वो हमें अपने आप पता चल जाएंगे। तो इसमें जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है, पहले मैं वो लिखता हूं। तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल यानी पहला ऐसा नंबर जो दोनों टेबलों में आ रहा है, तो वो क्या है? देखिए 3 6 9 12, 4 8 12, ये 12 आ गया। 12 जो है पहला कॉमन मल्टीपल है और ये सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, जिसे हम एलसीएम भी बोलते हैं। तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल हो गया है 12। अब जो सेकंड नंबर होगा ना, वो होगा 12 का डबल, यानी 12 2 जा 24। समझे? ये सेकंड कॉमन मल्टीपल होगा। और जो थर्ड होगा वो होगा 12 3 जा 36। अगर आप इस टेबल को बढ़ाते हुए चले जाएंगे तो आपको सेकंड कॉमन मल्टीपल 24 ही मिलेगा। अब ये आपको लिखने हैं 100 से कम तक, यानी लेस देन 100 तक करने हैं, तो मैं इसको आगे तक लिखता चला जाता हूं। अब सिंपली आपको 12 का टेबल ही लिखना है यहां पे। तो 12 4 जार 48 हो गया, 12 5 जार 60 हो गया, और 12 6 जार 72 हो गया, और 12 7 जार 84 हो गया, और 12 8 जार 96 हो गया, और 12 9 जार 108 हो गया। अब हमसे क्वेश्चन में कहा है कि 100 से छोटे लिखने हैं, दैट मीन्स ये हमें नहीं लेना है। ये वाला 108 हमें नहीं चाहिए, हमें 100 से कम चाहिए। तो ये फर्स्ट कॉमन मल्टीपल हुआ, ये सेकंड कॉमन मल्टीपल हुआ, फिर ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवंथ और ये एट्थ। तो 100 से कम 12 से शुरू हुआ पहला कॉमन मल्टीपल, और मल्टीपल्स लिखते चले गए। तो 96 वो लास्ट मल्टीपल है इन दोनों का, जो 100 से पहले पहले आ रहा है। तो ये हमारे आंसर्स हैं। ये जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, ये नंबर्स, आपको क्वेश्चन ये इसी तरह से करना है। तो आंसर आपके हुए 12 24 36 48 60 72 84 और 96। तो यहां पे क्वेश्चन में मेरा समझाने का मतलब ये है कि मल्टीपल्स की कोई लिमिट नहीं होती, मल्टीपल्स कभी खत्म नहीं होते हैं, और कॉमन मल्टीपल्स की भी कोई लिमिट नहीं होगी, क्योंकि जब टेबल चलता ही रहेगा आगे तक तो कॉमन मल्टीपल भी आते रहेंगे। लेकिन वो सारे निकालने के लिए आपको पूरा का पूरा टेबल बहुत आगे तक लिखने की जरूरत नहीं होती है। आप पहला कॉमन मल्टीपल निकाल लीजिए, उसके बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला कॉमन मल्टीपल आ जाएगा। अब जब इसे आप टेबल को करते हुए चले जाएंगे ना, तो नेक्स्ट नंबर आपको यहाँ पे सेम 24 ही दिखाई देगा इन दोनों के टेबलों में। फिर इस टेबल को आप बढ़ाते चले जाएंगे तो नेक्स्ट आपको सेम नंबर 36 ही दिखाई देगा यहाँ पे। तो पूरा टेबल लिखने की जरूरत नहीं है, पहला कॉमन मल्टीपल लिख लिया, उसके बाद 2 3 4 5 6 से करते हुए चले जाइए, जितने आपको कॉमन मल्टीपल्स चाहिए वो सारे आ जाएंगे। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।